इस वीडियो में हम यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की स्टेडी स्टेट एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा जिनका टाइप अलग अलग है, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो कि मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको बताया है। अगर आपने स्टेडी स्टेट एरर के अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स समझ में आएगी। तो देखिए, मैंने आपको स्टेडी स्टेट एरर के अंदर बताया था कि जो एरर रेशो होता है उसका फॉर्मूला होता है RS/1 + GS। उसके बाद मैंने फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट एरर के लिए ऐसा कुछ निकाला था कि लिमिट S टेंड्स टू 0 S.ES, ये ES यही वाला ES है। फिर जब हमने ES की वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो इसके अंदर हमारे पास आ गया लिमिट S टेंड्स टू 0 S.RS/1 प्लस लिमिट S टेंड्स टू 0 GS। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज थे। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टेडी स्टेट एरर अगर स्टेप इनपुट के साथ हम निकालते हैं तो उसका कुछ ऐसा फॉर्मूला निकल करके आता है A/1 + KP, जहाँ पर KP को हम पोजीशन एरर कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम रैंप इनपुट देते हैं तो एक्सप्रेशन आता है A/KV, और KV वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, और पैराबोलिक के साथ होता है A/KA, जहाँ पर इसको एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट बोलते हैं। इन तीनों को कंबाइंडली हम स्टैटिक एरर कांस्टेंट बोलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स की वैल्यू बताइए, या फिर इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी एरर कांस्टेंट कितना है या पोजीशन एरर कांस्टेंट कितना है, ये बताइए। तो इसलिए ये वाले एक्सप्रेशन आपको ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने ये टेबल बनाई थी और हमने ये देखा था कि अगर आप टाइप 0 सिस्टम को स्टेप इनपुट देते हैं तो आपके पास एक फाइनाइट एरर निकल करके आएगी जो कि होगी A/1 + K। लेकिन अगर रैंप इनपुट या पैराबोलिक इनपुट देते हैं तो एरर इनफाइनाइट हो जाती है। वहीं पर अगर हम एरर कांस्टेंट की बात करें तो वो 0 निकल करके आता है इन दोनों के केस में। फिर टाइप 1 सिस्टम में स्टेप इनपुट में एरर 0 निकल करके आती है, रैंप इनपुट में फाइनाइट एरर देखने को मिलती है, और पैराबोलिक इनपुट में इनफाइनाइट एरर देखने को मिलती है। उसी तरीके से टाइप 2 सिस्टम में भी स्टेप इनपुट और रैंप इनपुट में तो 0 एरर देखने को मिलती है, लेकिन पैराबोलिक में देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि अगर टाइप 0 सिस्टम है और आपको फाइनाइट एरर निकालनी है तो आप उसको स्टेप इनपुट देंगे। टाइप 1 सिस्टम है, फाइनाइट एरर निकालनी है तो रैंप इनपुट देंगे। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी एक सिस्टम में अगर आपको कह दिया जाए कि सर मैंने इसको रैंप इनपुट दिया है और इसका टाइप बताइए, और एरर अगर फाइनाइट निकल करके आ रखी है तो आप उसका टाइप सीधा सीधा बता दीजिए कि वो टाइप 1 सिस्टम है, क्योंकि रैंप इनपुट से फाइनाइट एरर सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 सिस्टम में ही निकल करके आ सकती है, बाकी किसी में भी नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड स्टेडी स्टेट एरर व्हेन अ सिस्टम हैविंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS यहाँ पर गिवन है 10/S² S+4 एंड यूनिटी फीडबैक इज एक्साइटेड बाय इनपुट सिग्नल ऑफ RT 8 + 5T + 4T²। तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि आपको यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया है और इनपुट सिग्नल भी आपको दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो RT टाइम डोमेन में गिवन है इसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के। अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको RT आपने बदल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं RT को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8/S + 5/S² अपॉन 8/S³। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो गया। हमको GS गिवन है 10/S² S+4। तो सबसे पहले मैं ES की वैल्यू निकाल लूँगा RS/1 + GS पुट करके। उसके बाद मैं इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए लिमिट S टेंड्स टू 0 S.GS पुट कर दूंगा। तो वहाँ पर मेरे पास ESS की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी। तो देखिए, ES निकालने के लिए आपको क्या करना है, RS/1 + GS। तो RS आपके पास गिवन है 8/S 5/S² 8/S³ और यहाँ पर 1 + GS 10/S² S+4। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर मैं LCM ले सकता हूँ। S³ 8S² + 5S + 8 और नीचे एज इट इज़ रह जाएगा 10/S² S+4। अगर इसको फर्दर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इतना बन गया। अब हम क्या करेंगे,
कि हमको मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस डॉट ई एस। तो ये आपकी ई एस की वैल्यू है, ये पुट कर सकते हैं आप यहाँ पर लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो एस डॉट, और ये ऊपर वाले टर्म पुट कर रहा हूँ 8s² + 5s + 8 अपॉन s³ 1 प्लस लिमिट s टेंड्स टू ज़ीरो 10 अपॉन s² s + 4। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक s से एक s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर s² बच जाएगा। उस s² के टर्म को मैं नीचे भेज रहा हूँ। तो देखिए लिमिट s टेंड्स टू ज़ीरो, ये s से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बच गया आपके पास 8s² + 5s8, और जो बाकी का s² बचा उसको मैंने नीचे भेज दिया है। तो यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू ज़ीरो s² प्लस दोनों में चला जाएगा लिमिट s टेंड्स टू ज़ीरो s², फिर एज इट इज़ आ जाएगा 10 अपॉन s² s + 4। तो अब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी पुट कर दीजिए, और यहाँ पर जो है वो s² से s² कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आप लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लिमिट की वैल्यू पुट करूँगा तो देखिए, तो इसमें s है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये एज इट इज़ रह जाएगा, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, और ये जो s है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो बच गया उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8 अपॉन, ये सब जीरो हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 10/4। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 32/10, जिसको हम 3.2 यूनिट्स बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट एरर इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास आया 3.2 यूनिट्स। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा सेकेंड मेथड। तो देखिए सर, आपको आर टी यहाँ पर गिवन है, तो आपने आर एस इसका निकाल लिया। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर टाइप 2 सिस्टम है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैराबोलिक इनपुट ही एक फाइनाइट एरर लेकर के आएगा, बाकी दोनों इनपुट से ज़ीरो एरर आएगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये टाइप 2 सिस्टम है, टाइप 2 सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर जो दो पोल हैं वो ओरिजिन पर हैं, तो इसलिए ये टाइप 2 सिस्टम है। तो टाइप 2 सिस्टम के लिए पैराबोलिक इनपुट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इनपुट है ये स्टेप इनपुट है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर ये रैंप इनपुट है, और ये हमारा पैराबोलिक इनपुट है। तो इस वाले इनपुट से एरर जीरो निकल करके आएगी, इससे एरर जीरो निकल करके आएगी, और इसी से सिर्फ फाइनाइट एरर निकल करके आएगी। और उस एरर की वैल्यू क्या होती है ये भी हमको पता है, a/k, ठीक है। और k कैसे निकलता है ये भी हमको पता है सर। तो लिमिट s टेंड्स टू ज़ीरो s² डॉट gs। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू ज़ीरो s² डॉट gs। तो 10 अपॉन s² s + 4 मैंने यहाँ पर gs की वैल्यू पुट कर दी। s² से s² कैंसिल आउट हो गया। लिमिट की वैल्यू जैसे ही पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10/4। तो ये मेरे पास k की वैल्यू निकल करके आ गई। और अब मैं एरर निकालने के लिए a जो है वो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ये a है, तो ये 8 दे दिया, और k की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/4। तो अल्टीमेटली ये आपके पास आ जाएगा 3.2 यूनिट्स। तो आप देखिए ये वाले मेथड से ये वाला मेथड कितना छोटा और कितना आसान था, इसीलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, और कंपटीशन में आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज ts 4/s² + 0.4s + 4 फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू स्टेप इनपुट। तो हमको स्टेप इनपुट से स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में हमको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, जबकि आपको पता है कि स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब एक क्लोज लूप से ओपन लूप में चेंज करने के लिए मैंने आपको जो मेथड ऑलरेडी बता रखा है उसी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इसमें इस ts से आपको gs बनाना है, तो आप gs बना लेंगे सर 4/s² + 0.4s + 4। इतना तो सिंपल है, ये तो डायरेक्टली लिखना ही है। उसके बाद इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर देना है, तो आपका gs बन जाएगा। तो ये इतना करते ही आपके पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
और अल्टीमेटली आ जाएगा 4 इन दोनों में से एक एस कॉमन ले रहा हूँ तो एस प्लस 0.4, ये आपका GS बन गया। तो अब आप देखिए ये यहाँ पर जो है ये टाइप 0 सिस्टम था। अगर आप क्लोज लूप सिस्टम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो ये टाइप 0 सिस्टम है जिसके अंदर आपको स्टेप इनपुट देना है। तो आप इसमें एक फाइनाइट एरर निकाल करके दे देंगे क्योंकि स्टेप इनपुट दिया हुआ है और टाइप 0 सिस्टम है, तो आपको लगेगा कि सर बिल्कुल सही बात है, फाइनाइट एरर आ जाएगी। लेकिन आप जैसे यहाँ पर प्रोसीड करें तो आपको पता लगा कि ये तो सर टाइप 1 सिस्टम हो गया, क्योंकि एक ओपन लूप पोल यहाँ पर मौजूद है, तो ये टाइप 1 सिस्टम हो गया। और जब आप इस टाइप 1 सिस्टम को स्टेप इनपुट देंगे तो क्या होने वाला है, तो मैंने आपको टेबल में बताया कि जब आप टाइप 1 सिस्टम को स्टेप इनपुट देंगे तो सर एरर 0 आएगी और केपी की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो यहाँ पर जो है वो एरर 0 आने वाली है। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो डिटरमाइन स्टेडी स्टेट एरर कोफिशिएंट एंड स्टेडी स्टेट एरर। तो आपको स्टैटिक एरर कोफिशिएंट निकालने हैं और स्टेडी स्टेट एरर बताना है इस सिस्टम के लिए जिसका फीडबैक यूनिटी है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। अब आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आपको के पी की वैल्यू निकालनी है, के वी की वैल्यू निकालनी है और के ए की वैल्यू निकालनी है। लेकिन तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना शुरू कीजिए, आप इसका टाइप फाइंड आउट कीजिए। तो टाइप इसका अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक टाइप 2 सिस्टम है। और टाइप 2 सिस्टम के लिए फाइनाइट एरर जो निकल करके आती है वो आती है सर पैराबोलिक इनपुट से, पैराबोलिक इनपुट से। ठीक है सर, बाकी दोनों के लिए एरर जो है वो 0 निकल करके आएगी, चाहे रैंप इनपुट दे दो चाहे स्टेप इनपुट दे दो। तो हम सबसे पहले एरर कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप केपी निकालेंगे तो केपी की वैल्यू होती है सर लिमिट एस टेंड्स टू 0 GS। तो यहाँ पर अगर आप लिमिट एस टेंड्स टू 0 GS पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर एस प्लस 20 एस प्लस 30। और जैसे ही आप यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू नीचे वाली 0 बन जाएगी, पूरी 0 बन जाएगी। और टोटल जो है, क्योंकि k अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइट होता है, तो ये आपके पास के पी की वैल्यू इन्फाइनाइट निकल करके आएगी। उसी तरीके से के वी निकालेंगे लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस डॉट GS। तो यहाँ पर k अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 20 एस प्लस 30। तो ये एक एस से एक एस कट जाएगा लेकिन एक एस फिर भी बच जाएगा। और जब आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी इन्फाइनाइट ही निकल करके आने वाला है। लेकिन जब आप के ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर GS। अब आप इसके अंदर जैसे ही GS की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए k अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 20 एस प्लस 30। तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर पुट कर सकते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0। जैसे आप लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली एस की टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली एस की टर्म 0 हो जाएगी, तो 20 इंटू 30 बच जाएगा, तो k अपॉन 600 हो जाएगा। तो के ए की वैल्यू आ गई k अपॉन 600। अब आपको एरर निकालना है। तो अगर आप इसमें एरर निकालेंगे, सबसे पहले मैं इसके लिए एरर निकाल रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए एरर निकालेंगे तो के पी की वैल्यू तो इन्फाइनाइट हो गई, जबकि इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 प्लस के पी। तो नीचे वैल्यू इन्फाइनाइट हो गई तो एरर 0 आनी है। उसी तरीके से अगर आप रैंप इनपुट के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन के वी, और के वी की वैल्यू भी इन्फाइनाइट है तो सर ओवरऑल 0 बन जाएगी एरर। लेकिन जब आप पैराबोलिक के साथ जाएंगे, जब आप के ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा सर a अपॉन के ए। तो यहाँ पर आप देखिए कि a की वैल्यू तो 1 है, तो 1 अपॉन के ए, और के ए की वैल्यू क्या है, तो के ए की वैल्यू है सर k अपॉन 600। तो अल्टीमेटली एरर की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन के यूनिट्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स आपको ऐसे निकालने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसके अंदर आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ लिया गया है कि जब स्टेप इनपुट दिया जाएगा तो इसमें स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो आपको GS निकालना है। तो आप सबसे पहले GS निकाल लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कैस्केड में आप इसको लगा देंगे। तो 3 अपॉन एस प्लस 15 अपॉन एस प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 अपॉन एस प्लस 15 एस प्लस 1। ये चीज़ क्लियर है। अब आपको क्या करना है, स्टेप इनपुट यहाँ पर देना है। तो ये एक टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम है, तो स्टेप इनपुट देंगे तो फाइनाइट एरर निकल करके आएगी। तो आप इसके अंदर स्टेप इनपुट दे दीजिए सर।
स्टेप इनपुट जब आप देंगे तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, के पी निकालना पड़ेगा। और के पी निकालने के लिए आपको चाहिए लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी एस। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी एस पुट कर दीजिए 45 अपॉन एस प्लस 15 एस प्लस 1। जैसे आप एस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, तो 15 एक 15, तो 45 अपॉन 15 हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली 3 निकल करके आएगा। तो के पी की वैल्यू 3 निकल करके आई। तो स्टेडी स्टेट एरर का मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं सर a अपॉन 1 प्लस के पी, और a की वैल्यू 1 है और 1 प्लस के पी की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 1/4, जिसको मैं कह सकता हूँ 25%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेडी स्टेट एरर। The steady state error yielded by a particular control system for unit step input is 0.20। तो स्टेडी स्टेट एरर की जो वैल्यू है वो आपको 0.20 दे दी गई है जब आपने इसको स्टेप इनपुट दिया था। ठीक है, अब स्टेप इनपुट आपको दिया और फाइनाइट एरर आई, तो इस चीज़ से आप कुछ पता कर सकते हैं। इससे आप पता ये कर सकते हैं कि सर ये एक टाइप 0 सिस्टम रहा होगा। अब आपके पास क्वेश्चन में आगे दिया गया है, ए यूनिट इंटीग्रेटर इज कैस्केडेड टू दिस सिस्टम एंड यूनिट रैंप इनपुट इज अप्लाइड टू दिस मॉडिफाइड सिस्टम। अब इसमें ये बताया गया है कि एक यूनिट इंटीग्रेटर यहाँ पर कैस्केड कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि 1/s इसमें कैस्केड में लगा दिया गया है, और उसके बाद जो सिस्टम बना उसको हमने रैंप इनपुट दिया था। तो उसके बाद आप इसके स्टेडी स्टेट एरर बता दीजिए मॉडिफाइड सिस्टम की। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम बना जिसको हमने रैंप इनपुट दे दिया, और अब आप इसकी एरर बता दीजिए। तो देखिए फाइनाइट एरर आपको देखने को मिल रही है ऑप्शंस में, तो आप ये कह सकते हैं कि सर रैंप इनपुट अगर मैं दे रहा हूँ तो ये जरूर टाइप 1 सिस्टम ही रहा होगा। तो टाइप 0 से टाइप 1 सिस्टम मैंने बना दिया 1/s का मल्टीप्लाई करके। अब आपको पता है कि स्टेडी स्टेट एरर स्टेप इनपुट, अगर आपको पता है कि स्टेडी स्टेट एरर टाइप 0 सिस्टम में अगर स्टेप इनपुट देते हैं तो हमारे पास होती है a/1 प्लस के। क्लियर है। और 0.20 यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करूँ तो 0.20 को मैं यहाँ पर बना सकता हूँ सर, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/5। तो स्टेडी स्टेट एरर का मैग्नीट्यूड आया 1/5, तो 1/5। और अगर इस फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको कर सकते हैं 1 + 4, तो के की जो वैल्यू है वो 4 निकल करके आएगी यहाँ से। क्लियर है। अब ये के की वैल्यू आपको 4 निकल करके आई, और यहाँ पर आपको पता है कि रैंप इनपुट दिया है टाइप 1 सिस्टम को, तो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या रही होगी, ये रही होगी सर a/k, और k की वैल्यू हमको पता है कि सर 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो अल्टीमेटली ये आंसर निकल करके आ जाएगा 0.25। तो ये आप इसको टिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको दे दिया गया है, यूनिटी फीडबैक उसके अंदर लगाया गया है। अब आपको स्टेडी स्टेट एरर बतानी है यूनिटी रैंप इनपुट जब उसको दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और आपको इसको ओपन लूप में चेंज करना पड़ेगा। तो CS/RS से हमको GS बनाना है, तो इसका डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है कि आप पहले तो एज इट इज़ लिख लें s² + α s + बीटा, और बाद में आपको क्या करना है कि माइनस न्यूमरेटर को माइनस कर देना है KS + बीटा। अब आप इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा KS + बीटा s² + α s। अभी देखिए माइनस बीटा हो जाएगा, तो माइनस बीटा थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, -KS - बीटा, तो प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें भी s है, इसमें भी s है और इसमें भी s है, तो मैं इन तीनों को कॉमन ले लेता हूँ, तो KS + बीटा s, एक s यहाँ का बच जाएगा, जबकि अल्फ़ा -k हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब ये आपके पास GS की वैल्यू निकल करके आ गई, और आपको इस GS को देख के पता लग रहा है कि ये एक टाइप 1 सिस्टम है सर, और टाइप 1 सिस्टम में रैंप इनपुट देंगे तो फाइनाइट एरर निकल करके आने वाली है। अब आप इसमें डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ES भी लगा सकते हैं, और डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो रैंप इनपुट के लिए टाइप 1 सिस्टम में एरर जो होती है वो होती है सर a/kv, और kv की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं सर लिमिट s टेंड्स टू 0 s.gs। तो अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट, अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा सर KS + बीटा अपॉन s + α - k। ये चीज़ क्लियर है। तो इस s से s कैंसिल आउट हो जाएगा,
और लिमिट की वैल्यू जब पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच जाएगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस के। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल करके आई के वी की। और अगर मुझे एरर में पुट करना है तो मैं एरर निकाल दूंगा। सर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 अपॉन बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा माइनस के। तो अल्टीमेटली हो जाएगा अल्फ़ा माइनस के अपॉन बीटा। तो ये आपके पास आंसर निकल करके आ गया इस क्वेश्चन का। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ई एस की वैल्यू निकालनी है आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस, और जी एस की वैल्यू तो आप ये वाली पुट कर ही देंगे। आर एस में आपको क्या करना है, 1/s² पुट कर देना है, क्योंकि आपके पास यूनिटी रैंप इनपुट है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद आप लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट ई एस पुट करेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर यही निकल करके आने वाला है। चलिए हम करके देख लेते हैं। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट ई एस की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो 1/s² हो गया, आर एस की जगह 1 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास हो गया के एस प्लस बीटा अपॉन एस प्लस अल्फ़ा माइनस के। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस s से ये s² की एक टर्म कैंसिल आउट होने वाली है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं सर। तो एक s नीचे बच गया, जिसको आप नीचे भेज दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन लिमिट s टेंड्स टू 0 s प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट एज इट इज़ आ जाएगा के एस प्लस बीटा s प्लस अल्फ़ा माइनस के। फिर इस s से ये s कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस के जो कि नीचे आ रहा है, तो अगर आप इसको ऊपर भेजेंगे, ये देखिए अपॉन में है, तो अगर आप इसको ऊपर भेजेंगे तो आपके पास एरर निकल करके आएगी अल्फ़ा माइनस के अपॉन बीटा यूनिट्स। तो ये सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे आप ये वाला मेथड फॉलो कीजिए चाहे आप ये वाला मेथड फॉलो कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास और है, इसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। ए रैंप इनपुट अप्लाइड टू एन यूनिटी फीडबैक सिस्टम रिजल्ट्स इन 5% स्टेडी स्टेट एरर। तो हमने एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम को रैंप इनपुट दिया, तो हमारे पास जो एरर निकल करके आई वो 5% निकल करके आई। अब आपको बताना है कि उसका टाइप नंबर क्या है और जीरो फ्रिक्वेंसी गेन मतलब के क्या है। तो देखिए तो एरर जो है वो हमारे पास 5% निकल करके आई जब हमने उसको रैंप इनपुट दिया। तो आप रैंप इनपुट दे रहे हैं और 5% एरर आ रहा है, मतलब कुछ फाइनाइट एरर निकल करके आ रहा है। तो इससे आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये एक टाइप 1 सिस्टम रहा होगा, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम में ही हम रैंप इनपुट देते हैं तो फाइनाइट एरर निकल करके आती है। और एरर जो है वो आपके पास 5% निकल करके आई। इस 5% को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/20 हो गया। तो एरर की वैल्यू हो गई 1/20 यूनिट्स। और स्टेडी स्टेट एरर जब रैंप इनपुट देते हैं तो आपको पता है कि क्या होता है, ए अपॉन के। तो ये हो जाएगा 1/20, तो के की वैल्यू आ जाएगी सर 20। तो आपको अगर जीरो फ्रिक्वेंसी गेन बताना है तो वो हो जाएगा 20, और टाइप जो है वो हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेडी स्टेट एरर में अब कोई इशू नहीं होने वाला है जब तक यूनिटी फीडबैक सिस्टम की हम बात करते हैं। तो अगर फीडबैक सिस्टम आपका नॉन यूनिटी है तो वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। जो मेन चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो आपको उसको ओपन लूप में पहले चेंज कर लेना है, नहीं तो आप गलती कर देंगे। क्योंकि कई बार टाइप जो होता है वो ओपन लूप में अलग होता है और क्लोज लूप में अलग होता है। तो और टाइप से ही सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं आगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।